आइए हम आपको दिखाते हैं कि बालाघाट जिले में रेत माफियाओं के द्वारा जो मनमानी की जा रही है। जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी के बीचों बीच माफिया द्वारा पोकलेन मशीन से मनमाने तरीके से यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी पूरी रिपोर्ट वॉइस ऑफ स्टेट आपको दिखाएगा। पेश है वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिववंशी के साथ मनीष चौरे, आकाश घरडे, भूपेंद्र कटरे, अंकित खोबरागढ़ी की ये विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि जिले के वाराशिवनी क्षेत्र अंतर्गत वैनगंगा नदी के पुली बटरमारा घाट से रेत माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर नदी के बीच में लगी पोकलेन मशीन को रोक लिया। जानकारी के अनुसार पुनी और बटरमारा के बीच वैनगंगा नदी के पुल के समीप रेत माफिया के द्वारा पोकलेन मशीन से रेत के अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को लगने पर ग्रामीणों का जत्था मौके के लिए रवाना हुआ। वहीं ग्रामीणों को आता देख वहां पर खड़े डंपर के चालक मौके से डंपरों के साथ फरार हो गए। वहीं पोकलेन मशीन का चालक नदी के बीच में मशीन छोड़कर फरार हो गया। वहीं वैनगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन की जानकारी लगने पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे और वारासिवनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीच नदी में पोकलेन मशीन को रोक कर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगने पर वॉइस ऑफ स्टेट की टीम भी मौके पर पहुंची, तो यहां पर पाया गया कि माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से नदी का सीना चीरने का काम कर रहे थे। देखा गया कि रेत के लिए माफिया ने नियम विरुद्ध जहां तहां खनन कर रखा है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए नदी को छलनी कर दिया। नदी के बीच पोकलेन मशीन से हो रहे अवैध खनन और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन पर जब वॉइस ऑफ स्टेट ग्रामीणों से चर्चा कर रहा था, इसी बीच अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया का एक गुर्गा भी यहाँ अपने कुछ लोगों के साथ आ थमका। इस गुर्गे ने आते ही दबाव बनाने की कोशिश कर पूर्व सांसद मुंजारे से मीडिया को ही रही चर्चा में बाधा डालने का भी प्रयास किया। वहीं जब वॉइस ऑफ स्टेट के संपादक राहुल शिववंशी ने कैमरामैन को इस गुर्गे की ओर कैमरा घुमाने को कहा और जब इससे परिचय मांगा गया तो ये अपना परिचय देने से भी परहेज करने लगा। आपको बता दें कि रेत माफिया का ये गुर्गा अनुराग तिवारी है, जो कि मीडिया और जनप्रतिनिधियों के भय से अपना परिचय देने से भी कतरा रहा है। नदी में है हमारे वो सब मुझे बोलने दो, बाद में बात करना ना, सफाई बाद में देना, बीच में बोलने जरूरत नहीं है। सफाई बाद में दो, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बाद में इनको जो बात करना है उनसे बात करना, ज्यादा बकबक नहीं करना यहाँ पे। बात हम कर रहे हैं, बात करने। आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में जो कि कंकर मुजारे जी एक यहाँ पे क्रांतिकारी नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं, वह अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं अपने कैमरामैनों को कहूंगा कि वह थोड़ा पीछे ले और बताएं कि किस तरीके से वर्तमान में कोई एक व्यक्ति आते हैं और बीच में थोड़ी बहसबाजी होती है। हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि यह कौन है, इनका भी थोड़ा परिचय चाल लेते और यह किस तरीके की बहसबाजी करना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या? बहस क्या? हमने कहा कि हमारा एरिया है, ये बताइए इसको क्या बताइए क्या बात? नहीं, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ आप वो बताइए। मैं अपना देखा ना परिचय भाई साहब। नहीं तो वही तो आपका परिचय, आप बाद में जो कुछ बोलना है आप बाद में बोलिएगा। आपका थोड़ा सा नहीं, स्वीकृत घाट का बात नहीं, अभी पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। यह देखिए किस तरीके से अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं, ये अपना परिचय भी नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिचय देने में पीछे हट रहे हैं। आप अपना परिचय देंगे? परिचय की जरूरत नहीं है। नहीं, परिचय की जरूरत नहीं। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीडिया से अपना मुंह छुपाते हुए अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नदी का बीचों बीच का क्षेत्र है और ये नदी के बीचों बीच के क्षेत्र में पोकलेन मशीन खड़ी है। यह पोकलेन मशीन यहाँ पे अवैध उत्खनन करने के लिए खड़ी हुई है और यहाँ पे अवैध उत्खनन जारी है। इस समय यहाँ पे वर्तमान में रेत कंपनी द्वारा जिसका ठेका है वह अवैध उत्खनन यहाँ पे निरंतर जारी है। हम चर्चा करेंगे वर्तमान में क्रांतिकारी नेता और पूर्व सांसद कंकर मुजारे से पे क्या हुआ है और क्या हो रहा है और पिछले कितनी देर से हम बैठे हैं। साथ में यहाँ पे ग्रामीण जनता भी मौजूद है कि यह मशीन कैसे कैसे यहाँ पे आई है, क्या हुआ है और क्या हो रहा है। हम चर्चा करते हैं कंकर मुजारे जी से। यहाँ पे वर्तमान में आप लोग खड़े हैं और ये जो मशीन है पोकलेन, इसके बारे में यह क्यों खड़ी है और यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा आप बताइए। देखिए, पोकलेन मशीन जो है ये वैनगंगा नदी के पुनी बटरमारा पुल के नीचे नदी के बीचों बीच है
और गांव के लोगों ने, तमाम लोग जो ये खड़े हैं, जब किसान हैं, गांव के प्रतिष्ठित लोग हैं, इन्होंने आके सुबह से 9 बजे से इसको रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है इसको। मतलब कुछ डंपर भी पकड़े थे, लेकिन डंपर ये संख्या इनकी कम थी, इनको डरा के धमका करके और गुंडागर्दी करके वो डंपर लेके भाग गए। 5 डंपर पकड़े थे इन्होंने। रात को भी लगभग 10 डंपरों से रेत का यहाँ से उत्खनन करके परिवहन किया गया है। और अब ये देख रहे हैं मेरे बाजू में सब, ये जो अंजना बाई है, इधर ये डॉक्टर साहब है, ये सब लोग जो खड़े हैं, सबकी ये खेती है, ये किसान लोग हैं। इनकी खेती जो है ये नदी किनारे से है, तो वो उनकी खेती को काट के जहाँ फसल लगी थी, मिर्ची, टमाटर, भट्टे, पोपट आदि, उनको भी तहस नहस कर दिया और यहाँ से रोड बना दिया। रोड बना के यहाँ से एक रैम बनाया। रैम देख रहे हैं आप, वो रोड देख रहे हैं, पुल के नीचे से आगे तक का। तो ये बना के यहाँ से रेत ले जा रहे हैं और अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और ये जो करने वाला जो है वो राजेश पाठक, यहाँ का जो रेत माफिया भी है, रेत ठेकेदार भी है, जिसका पूरा जिले का ठेका रेत का है, वही ये करा रहा है। उसी ने क्या ये सीक्रेट घाट है? ये सीक्रेट घाट की जानकारी जो है ना, ये इसमें एक बात यह है कि सीक्रेट घाट है नहीं है ये अलग चीज़, लेकिन इसकी रॉयल्टी जारी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि ये जो पोकलैंड मशीन जो है, हाँ, इसको नदी में उतारने का कोई नियम नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है इसकी, ये पूरा अवैध है। अगर घाट स्वीकृत भी होती तो भी ये मशीन यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। तो ये मशीन ला के क्यों कर रहे हैं यहाँ पे उत्खनन? तो प्रशासन इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ये चुपचाप बैठे हुए ऊपर बैठ करके। तो मेरा ये कहना होता है, जब ऊपर का आदमी चोर होगा तब नीचे चोरी होती है। नानू का और यहाँ का मंत्री बना हुआ है, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उसकी पार्टनरशिप है, उसके भाई की पार्टनरशिप है, राजेश पाठक है, ये गुड्डा जसवाल यहाँ पर है, यहाँ का विधायक है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। एक भी जगह रेत उत्खनन के बारे में कोई आवाज़ ही नहीं करते, वो तो वो शामिल है इसमें, मिले हुए हैं साफ साफ। तो ये किसानों की फसल बर्बाद कर दी, खेती बर्बाद कर दी। और ये मशीन यहाँ पे जो खड़ी है, और ये पुल जो है, ये पुल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। ये जिस टाइप से कि पोकलैंड मशीन जो हम देख रहे हैं, ये पोकलैंड मशीन जब नदी के बीचों बीच में उतरी हुई है, जो कि नियम विरुद्ध है, तो क्या इस आधार पे जो रेत ठेकेदार है उसका ठेका निरस्त होने का क्या नियम है या नहीं है? और ये नियम है, ये माइनिंग नियम में ये है कि अगर ये अवैध उत्खनन करते पाए गए, पोकलैंड मशीना मिली, तो इसकी जब्ती होगी, ये रासत होगी, और ये इसका ठेका जो है राजेश पाठक का, वो ठेका भी पूरा निरस्त होगा। और इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे, अवैध उत्खनन का और चोरी का। ये 3 कार्रवाई होना चाहिए। और ये किसानों की ज़मीन को जो बर्बाद कर खोदा है और वो डैम बनाया, उस पर भी अलग कार्रवाई होना चाहिए, उस पर भी एक उन पर अपराध दर्ज होगा, किसानों की भूमि को बर्बाद करने का, तहस नहस करने का। ये मनमानी के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग। किसान लोग, गांव के लोग जो है सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई खाना नहीं खाया किसी ने भी। यहाँ अभी कुछ लोग भूख लगी तो चले गए। यहाँ पे करीब 200 लोग थे यहाँ। महोदय जी, महोदय जी, नदी के अंदर जो पोकलैंड मशीन जो उतरी हुई है, अवैध खनन हो रहा था, इस संबंध में जो है प्रशासनिक अमले को आपके द्वारा सूचना दी गई? मैंने एसडीएम से बात की, वाराणसी के, बोला कि हम भेज रहे हैं। अभी उनका कोई माइनिंग का अधिकारी नहीं आया है, कोई राजस्व का अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं। लेकिन पुलिस वाले जो आए हुए हैं, ये 4-5 पुलिस वाले पर बैठे हुए हैं, वो भी अभी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जब्ती की। हमने कलेक्टर से बात की है, कलेक्टर ने बोला कि हमने कहा इसको जब्ती कराओ, इसको राजसात करो, इस पर कार्रवाई करो। तो कहा कि मैं भेजता हूँ अधिकारियों को। उसको भी 1 घंटे हो गए, अभी कोई नहीं भेज पा रहा है। अगर कोई मामूली आदमी जो है, किसान अगर अपने घर में रेत ले जा रहा है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ती है, तुरंत माइनिंग वाले पकड़ते हैं, तुरंत उसको फाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? ये तो पूरी अवैध है। किसान तो सिर्फ एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा है, उसको पकड़ रहे हैं आप। जबकि हर किसान को उसके गांव से रेत ले जाने का 10 मीटर रेत ले जाने का उसको नियम है। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत ले जा सकता अपने काम के लिए एक बार में किसान, उसको क्यों रोक रहा है? ये पूरा ऐसे मनमाना अंधाधुंध कर रहे हैं। यहाँ बटर मारा भी मेरी काम किया, अब ये पुल के पास से खोद रहे हैं, पुल गिर जाएगा, नया पुल बना है, प्रतिबंधित है ये। पुल के पास से वो ट्रैक्टर में मजदूरों से भी खुदवाई नहीं कर सकते हैं, तो ये तो मशीन से खोद रहे हैं। ये भी 300 मीटर की दूरी पर है ये मशीन पुल से, जबकि 500 मीटर के बाद ही कोई ट्रैक्टर में मजदूर खोद सकता है और भर सकता है। इससे ये जिस टाइप से पुल है, पुल यहाँ से लगभग कितने मीटर की दूरी पे है? 300 मीटर की दूरी पर। क्या नियम है कहता है? नियम ये बोलता है कि पुल से 500 मीटर की दूरी के बाद लेबर खोद सकता है, ट्रैक्टर में भर सकता है लेबर। ये मशीन नहीं खोद सकती है, मशीन तो किसी भी हालत में नहीं खोद, मशीन उतर ही नहीं सकती। यहाँ पे तो नदी में उतर नहीं, मशीन नहीं आ सकती है। डंपर जो नहीं आ सकते नदी के अंदर, ट्रैक्टर सिर्फ आ सकता है। ये डंपर गया यहाँ से, ये डंपरों के लिए रोड बनाई गई है, रेम बनाया गया है। ये तो राजेश पाठक जो चोरी करा रहा है, यूपी के बांदा के गुंडे बुला रखा है उन्होंने। वो गुंडे जो कम से कम 250 गुंडे यहाँ पर हैं,
उनने कोई मुसाफरी भी नहीं लिखाई है। सबके पास बंदूकें हैं, सबके पास असले हैं। गांव वाले बोलते सबके पास बंदूकें हैं, डरते हैं गांव वाले कुछ बोलने के लिए, करने के लिए कि हमको गोली मार देंगे। तो ये एकदम गुंडा माफिया राज चल रहा है, एकदम बिहार यूपी से भी बढ़ के यहाँ हो रहा है। तो ये गुंडों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा प्रशासन? शिवराज सिंह मुख्यमंत्री इनको संरक्षण दे रहा है, शिवराज सिंह खुद इसमें शामिल है, मेरा साफ कहना होता है। और कम से कम बालाघाट जिले से अवैध उत्खनन करके कम से कम जो है, हम समझते हैं कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की रेत चोरी कर ली गई है, चोरी की गई है। 5,000 करोड़ की रोड चोरी कर ली है। ये मनमानी का मुख्यमंत्री है, ऊपर का चोर है, तब यहाँ चोरी हो रही है। शिवराज सिंह खुद चोरी करा रहा है। उनकी पत्नी का नाम आता है साधना सिंह का, उनकी हिस्सेदारी है। उनका यहाँ मंत्री बैठा हुआ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बटरमारा में नहर काट के वहाँ रास्ता बना ली, वहाँ से रेत लगा गोंदिया, यहाँ की रेत भी गोंदिया जा रही है डंपरों में भर के। क्या लगता है आपको वर्तमान में क्या कार्रवाई इस पर अभी होगी प्रशासन के द्वारा? क्या आपको आश्वासन दिया जा रहा है? हमने बोला था, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। उनको मैंने कहा आपको कि ये राजेश पाठक के खिलाफ में उनको मुकदमा बनाना, केस बना, अपराध दर्ज करना चाहिए, ठेका निरस्त होना चाहिए राजेश पाठक का पूरा, और ये रास्ता होना चाहिए पोकलैंड मशीन। क्या ये पोकलैंड मशीन किसके नाम पे अभी तक की कुछ जानकारी निकाली गई? इसके नंबर के द्वारा ड्राइवर भाग गया है, अभी नंबर से निकाल नहीं पाया, ड्राइवर भाग गया यहाँ से, मशीन छोड़ के भाग गया है। तो नंबर भी मशीन पे कहाँ है? कोई नंबर थोड़ी मशीन पे नंबर, इनके डंपरों में नंबर नहीं होते हैं, सब पोत देते हैं काला पीला। नानो कार के डंपर में वो एक नंबर की 2-2, 3-3 गाड़ियाँ होती है। जहाँ प्रतिबंध रहता तब भी उसकी गाड़ियाँ चलती, रामकिशोर कावरे की, उसका भाई निकाल रहा है हर जगह से। इस मामले को लेकर आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे जिला प्रशासन हमारा ये मांग करना भी, राजेश पाठक का ठेका निरस्त करो, इसको जब्ती बनाओ, उस पर अपराध दर्ज करो। ये जो किसानों की जमीन जो काटा है उनको मुआवजा दो, सबको कम से कम 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दो, और जमीन को जैसे के वैसे बनाओ, उसको वैसे बना के दो उनको, खेती किसानी की जमीन को, और इन पे अपराध दर्ज करो इसका भी। अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो मैंने इसको जब्ती नहीं बनाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं रात भर यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, इसी जगह नदी के अंदर उठूंगा नहीं यहाँ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। ये मनमानी है, गुंडा राज है, माफिया राज को नहीं चले जाएंगे किसी कीमत पे, चाहे जो भी होगा निपटेंगे हम। और जान जाएगी उसको हमको परवाह नहीं है, अगर बैठेंगे हम यहाँ पे धरने पर। किसानों को ऐसे लुटने नहीं देंगे, किसानों को मरने नहीं देंगे हम। कोई शासन है नहीं, कोई प्रशासन है नहीं, कोई मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं बैठ के भोपाल में? ये सब वो उनके सेक्शन में हो रहा है सब काम। कलेक्टर किसी की बात नहीं सुन रहा है, एसपी किसी की बात नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस के लोग आ गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब्ती करना चाहिए इनको। अभी नौनसा में हमने पकड़ाया था मशीन को एक, तो नौनसा के ऊपर में सिर्फ वहाँ पे मशीन को भगा दिया इन्होंने, डंपर को जब्त किया हुआ, कार्रवाई अभी तक कुछ की नहीं उनके खिलाफ में। रात में पहुंचे थे हम, रात के 9 बजे नौनसा। क्या रामपैली थाना क्षेत्र से अभी टीआई यहाँ पे पहुंचे? टीआई नहीं आया, वो मामूली लोगों को भेज दिया, टीआई तो आया ही नहीं यहाँ पे। एसडीएम को यहाँ आना चाहिए था मौके पे, कलेक्टर को मौके पे आना चाहिए था, टीआई को आना चाहिए था, और वो एसपी को भी यहाँ पे आना चाहिए था कि भाई क्या मामला, देखना चाहिए यहाँ पे आके। क्यों नहीं आ रहे? सरकारी गाड़ी इनके पास है, सुविधा इनके पास है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे ऑफिस में बैठ के? यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे इनको एसपी को यहाँ पे आना था, कलेक्टर को आना था, एसडीएम को यहाँ पे आना था कम से कम। कोई नहीं आता, रेत का नाम बताते कोई नहीं आता, शराब पकड़ने की बात होती कोई नहीं आता है। इसका मतलब है ये सब सेट हो गए, सब मिली भगत, सब साठगांठ हो गई सबकी। और शिवराज सिंह का उनके ऊपर बड़ा संरक्षण उनको है। मंत्री को इसलिए रखा हुआ है कि तुम रेत चोरी कराओ, पैसा हमको भेजो भोपाल, सीएम हाउस में पैसा जा रहा है यहाँ से लूटपाट का। राजेश पाठक खुद बोलता है लोगों के पास में कि मैं तो इतना पैसा देता हूँ, उतना पैसा देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे मैंने सुना लोगों के मुंह से, जनता ने मुझे बताया है। और जनता के सामने क्या है? सीएम क्या है? कुछ नहीं। सीएम हमारा एक नौकर है जनता का, कोई मालिक थोड़ी है, कोई जनता का नौकर है। नौकर बिठाया हुआ है, जब खड़े हो जाएंगे तो नौकर को ठिकाने पे ला देंगे, रास्ते पे ला देंगे। अब हम चर्चा करते हैं जो उस समय वर्तमान में जब डंपरों से यहाँ से अवैध उत्खनन करके जो परिवहन हो रहा था, जो ग्रामीण जनता मौजूद थी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि उस समय यहाँ क्या स्थितियां थी। नंबर देख रहा है क्या? निकल गया ना। हम ग्रामीण जो युवक हैं यहाँ पे, उनसे चर्चा करेंगे कि उस समय क्या स्थितियां थी और क्या हो रहा था। आपका नाम? विष्णु हनुमत। क्या हो रहा था उस, आपने क्या देखा, किस तरह से परिवहन हो रहा था, क्या उत्खनन हो रहा था जो आपने देखा वो बताइए। यहाँ से डंपर भर के जा रहे थे। कितने डंपर थे? लगभग एक ही डंपर था। एक ही डंपर था। रात में कम से कम 15-20 डंपर निकल गए थे भर के। अच्छा, रात में निकल चुके थे? रात में भरते हैं। और सामने जो पड़ा हुआ है वहाँ पे डंपर हो रहा है। वहाँ पे जब हम लोग कम से कम 15-20 डंपर खाली हो रहे थे।
जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं थे, 2-3 लोग आए थे साथ में। जब हमने डंपर वाले को रोका तो उसने खड़ा रहता, वो सामने जब इधर आए अपने तो डराड़ भी भग गया और डंपर भी यहाँ से निकल के भगी। इस सब गाँव किसानों की जो रोड से लेके किसानों की ज़मीन है, यहाँ कोई गवर्नमेंट ज़मीन है ही नहीं है, और किसानों की ज़मीन में उनने पोकलैंड से रोड बना के नदी से यहाँ से वो निकाल रहे। कोई किसान को कुछ से पूछा कुछ भी। पिछले कितने दिन से यहाँ पे ये काम चल रहा है? ये बस रात ही में किए रात ही में किए हैं। रात तो कितने डंपर लगभग रेत निकली यहाँ से? रात में कम से कम यहाँ से वही 100 के डंपर रेत निकल गई है। 100 डंपर रेत निकल गई है। सामने गड्ढा है ना 10 फीट का, सामने गड्ढा है। रात में यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 100 डंपर रेत निकल चुकी है इस मशीन से अवैध उत्खनन करके। कंकर मुजारे क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद, इनके द्वारा कहना है कि जो राजेश पाठक ठेकेदार है उनका ठेका निरस्त होना चाहिए नियम अनुसार, और साथ ही जो ये मशीन है पोकलैंड, यह जब्ती होना चाहिए, इसका राजसात होना चाहिए। साथ ही रेत ठेकेदार पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कलेक्टर, जिला कलेक्टर और साथ ही थाना प्रभारी से कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण को ताक पे रख के किस तरीके से रेत ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, नदियों को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया है। नदियों के सीने में कुछ पोकलैंड मशीन के द्वारा छलनी किया जा रहा है। यह सिर्फ एक रेत अवैध उत्खनन की बात नहीं है, यह बात है पूरे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ की। यह बात है जब गर्मी में जिले वासियों को पानी के लिए तरसना होगा। यह बात है कि जिस समय वैनगंगा नदी में सिर्फ 1 वीक का, 1 हफ्ते का पानी मात्र बचता है। पिछले साल जून में हमने खुद देखा है, मीडिया रिपोर्टें सामने आई है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जिला प्रशासन ने खुद सभी को बताया कि सिर्फ वैनगंगा नदी में 1 हफ्ते का पानी बचा है। तब कहां से पानी लाएंगे? क्या जिला प्रशासन अभी यदि ध्यान नहीं देगा तो कब पानी मिलेगा उस समय और क्या होगा, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। साथ ही क्या जो आज रेत ठेकेदार, रेत माफिया द्वारा जो वर्तमान में वैनगंगा नदी का सीना छलनी करके, वर्तमान में सीना छलनी करने से जो रेत नहीं होने के बाद पानी की कमी होगी, क्या उसे पूर्ति कर दिया जाएगा? यह सारी समस्याएं आने वाले समय में बनेगी। बात सिर्फ अवैध उत्खनन तक ही सीमित नहीं है, यह बात सीमित है जो कि असीमित ही है। यह बात आगे बढ़ती है कि क्या होगा इस तरीके से यदि अवैध उत्खनन होते रहेगा तो पानी की एक बूंद को तरसेंगे जिलेवासी। और इसी के संबंध में आगे क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे बता रहे हैं कि किस तरीके से और कहां कहां पे नदियों का कितना सीना छलनी किया गया है, कितने मीटर तक की उन्हें खोदा गया है और किस तरीके से नदियों के सीने पे वार किए गए हैं। नदी अपने अस्तित्व को तरस रही है और नदी द्वारा अपने अस्तित्व की बचाए रखने की गुहार लगा रही है। हम चर्चा करते हैं कंकर मुजारे से। आप बताना चाहेंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कहां कहां कितना कितना सीना छलनी किया गया है और ये किस तरीके से सीना छलनी किया गया है जिससे आने वाले समय में पानी की भी कमी इस जिले के जिलेवासियों को होगी। देखिए यहाँ पर जो अभी पूनी घाट पे जो आपने देखा है, ये पानी का जो भरा हुआ है ना, भरा हुआ वहाँ से कम 12 फीट गड्ढा यहाँ पे किया पोकलैंड से, ये सामने जो पानी भरा हुआ है। और इसके आगे जाएंगे वो जो दिख रहा है वहाँ पे भी इन्होंने उत्खनन किया, कम से कम 12 फीट का गड्ढा कर रखा है वहाँ। उसके दीनी घाट में जाएंगे वहाँ पे भी करीब 20 फीट 25 फीट गड्ढा किया हुआ है और बहुत लंबे चौड़े इलाके में नदी को पूरा तहस नहस कर दिया, उसका सीने को एकदम छलनी कर दिया, पूरा बहुत बुरी तरह तहस नहस किया है। तो ये पर्यावरण को भी बिगाड़ रहा है और पर्यावरण इसका बिगड़ेगा तो बहुत बड़ी हानि होगी जनता की, और ये खेती किसानी को भी पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, सब पूरा बर्बाद हो जाएगा ये।
वो लगातार ये बावनथड़ी नदी को बर्बाद कर दिया है, चंदन को बर्बाद कर दिया, वैनगंगा नदी को बर्बाद कर दिया, बालाघाट जिले की जितनी नदी है 8-10 नदियां हैं उसको सबको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये हालत बहुत बदतर है कि इसके ये भौतिक सत्यापन इसका करना चाहिए घाटों का। जिन जिन घाटों पर अवैध उत्खनन किया है वो सब घाटों पर आके भौतिक सत्यापन करे जनता के सामने, उस गांव की जनता के सामने। हम शिकायत कर रहे हैं गांव की जनता से, उसके सामने भौतिक सत्यापन करना चाहिए। तो ये मनमानी हो रही है यहाँ पे, तो इसकी भी भौतिक सत्यापन हो। और पर्यावरण बहुत बिगड़ रहा है, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए जनता को, खेती किसानों को पानी मिले, कुएं का पानी भी नीचे चल जाएगा। यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है लगातार, और ये पोकलैंड मशीन को में उतार के कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। आप लोग भी कर लो। ये जो आपका अभी ये जो किनारे से जो रोड बनाई गई है ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है। ये किसानों की जमीन है, वहाँ ये किसानों की जमीन में मुगादे लगे हुए सबके सब नदी में है हमारे, वो सब मुझे बोलने दो, बाद में बात करना ना, सफाई बाद में देना, आप बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सफाई बाद में दो, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बाद में इनको जो बात करना है उनसे बात करना, ज्यादा बकबक नहीं करना यहाँ पे, बात हम कर रहे हैं, बात करने दो। आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में जो कि कंकर मुजारे जी एक यहाँ पे क्रांतिकारी नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं, वह अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं अपने कैमरामैनों को कहूंगा कि वह थोड़ा पीछे ले और बताए कि किस तरीके से वर्तमान में कोई एक व्यक्ति आते हैं और बीच में थोड़ी बहसबाजी होती है। हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि यह कौन है, इनका भी थोड़ा परिचय चाल लेते हैं और यह किस तरीके की बहसबाजी करना चाह रहे हैं। आपका नाम? क्या बहस क्या? हमने कहा कि हमारा एरिया है, ये बताइए इसको क्या बताइए क्या बात? नहीं, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ आप वो बताइए। मैं अपना देखा ना परिचय भाई साहब। नहीं तो वही तो आपका परिचय, आप बाद में जो कुछ बोलना है आप बाद में बोलिएगा। आपका थोड़ा सा नहीं, स्वीकृत घाट का बात नहीं, अभी पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। यह देखिए किस तरीके से अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं, ये अपना परिचय भी नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिचय देने में पीछे हट रहे हैं। आप अपना परिचय देंगे? परिचय की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, परिचय की जरूरत नहीं। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीडिया से अपना मुंह छुपाते हुए अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं। आप देखना चाहिए और पूर्णतः आप देखिए। आगे चर्चा करते हैं हम नेता से। जो चोर होता है वो परिचय नहीं देता है, समझ में बात को, तो सही आदमी परिचय देगा। ठीक है बात, फिर बीच में क्यों बात कर रहे हैं? परिचय देना बीच में क्यों बात करना चाहिए? तो मैं बता रहा था आपको कि भाई ये सब उत्खनन किया यहाँ से वहाँ तक और 20-20 फीट गहरा कर दिया दिनी में। ये पोकलैंड मशीन हमेशा वहाँ रखे रहते हैं एक जगह पर, बहुत दूर पड़ता गाँव से आके नदी से रेत निकालते हैं। और कम से कम हम समझते हैं कि ये 2000 डंपर यहाँ से रेत की खोद करके जैसी पोकलैंड मशीन से परिवहन कर चुके हैं गोंदिया। आप क्या बताना चाह रहे हैं लगभग कि इससे क्या ये जो वर्तमान में यहाँ पे पोकलैंड मशीन है तो ये इसका जो नियम है वो नियम भी क्या है? अरे नियम ये है, आप सुनिए बात को, नियम ऐसा है किसी भी सूरत में अगर ये घाट सैंक्शन भी है तो किसी भी सूरत में पोकलैंड मशीन नदी में नहीं आ सकती खोदने उत्खनन करने के लिए। ट्रैक्टर आएगा और उनके लेबर आएंगे, लेबर खोद के ट्रैक्टर में भरेगा, उसकी अनुमति है। पोकलैंड मशीन ला सकते, जैसी मशीन ला सकते, मैनुअल से आदमी से भराएंगे सिर्फ खोद के। ये तो बिल्कुल इलीगल है। ये इसलिए मैंने कहा कि मशीन राजस्व होना चाहिए, राजेश पाठक का ठेका है, राजेश पाठक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ठेका निरस्त होना चाहिए और विधिवत कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। ठेका निरस्त करो, अपराध कायम करो राजेश पाठक पे और मशीन को राजसात करो। और ये जो रोड की खोद के रोड बनाई ये भी नियम विरुद्ध है। यहाँ रोड बनाने का नहीं है, किसी भी घाट पर रोड नहीं बना सकते आप। जैसा घाट है वहाँ पे जाओ, रेत निकाल के लाओ, ट्रैक्टर से लेबर से लगा करके और बाहर लेके आओ और बाहर से फिर आपको जैसे ले जाना वैसे लेके जाओ, ये नियम में है। चलिए हम लोग कुछ जिन ग्रामीण किसानों की जमीन पे रिम बनाई गई है और जो सड़क बनाई गई है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन है वर्तमान में यहाँ ग्रामीण? हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे जो वर्तमान ग्रामीण मौजूद है। आपका नाम परिचय? हाँ, मेरा नाम BR बिसेन है और ये जमीन मेरी है। आप निवासी कहाँ से हैं? पुनी पंचायत से। पुनी पंचायत से हैं। तो आपकी जमीन पे क्या हुआ है? मेरी जमीन पर प्लेन थी तो उसमें रिम बना करके नीची ऊंची कर दिया गया है प्लाट को। कब हुआ है ये आज देखे हमने। लगभग कितने किसानों की जमीन के साथ ऐसा हुआ है? 10 किसान 15 किसान। हाँ 15 किसान। इससे आपको कितना लॉस हुआ? क्या वहाँ पे कुछ उपजाऊ फसल लगी थी आपकी? टूबल लगी थी तो कट गई थी अभी, परंतु अब प्लाट खराब हो गया ना, नीचा ऊंचा हो गया। प्लेन जगह थी तो फिर उससे आपको कितना आर्थिक नुकसान पहुँचा है?
मशीन लगाओ, खिंचाओ, लगी। 1,00,000 इनकी बात करो। बिल्कुल। हम चर्चा करते हैं, एक ग्रामीण महिला यहाँ पे मौजूद हैं और वह भी एक किसान है, उनकी भी जमीन पे कुछ सड़क वगैरह बनाई गई है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। हमारे जमीन में भट्टे, मिर्चे और पोपट पकी थी, सब मिला करके गंगा जी में दफन हो गया। लगभग आपको कितने का नुकसान हुआ है? हमारा 40,000 का हुआ है। 40,000 का नुकसान हुआ है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं और कोई यदि किसान यहाँ पे मौजूद हो कि बोलो ना। हमारी जमीन है नदी के किनारे में, हमारे कछार को रोड बना दिए हैं। अगर आगे बाढ़ आएगी तो हमारा तो कछारी चले गए ना। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं, तो इस संबंध में आगे हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहते हैं वह, किस नियम के तहत यहाँ पे है, घाट का क्या स्वीकृत है, क्या नहीं है। चलिए हम चर्चा करते हैं। कौन है ठेकेदार? रेट ठेकेदार। आपकी जो जमीन है, इस जमीन पे कौन सी फसल लगी हुई थी और आपकी जमीन को आपको कितना नुकसान पहुंचा है? यहाँ से जो रोड से अपन अभी कटे राइट साइड से आए अपन पुलिया के नीचे से, वहाँ से कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं है और वहाँ कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं है, वहाँ पूरी किसानों की जमीन है। और वो बोलते हैं कि नदी से यानी वो नदी की शासन की जमीन है, तो वहाँ से पटवारी लाए और वो किसानों की जमीन है। किसानों की जमीन में से उनको अधिकार किसी ने दिया जो रोड बनाने के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है, उनको अधिक, जैसे किसानों की कम से कम 15-20 किसान की जमीन पड़ती है वहाँ पे, और उस 15-20 किसानों के बीच से इनने रोड बनाए हैं और रोड इनको बनाने का अधिकार किसने दिया वो बताएंगे। गवर्नमेंट तो जमीन ही नहीं हो। हमारा वही है कि आपसे हमारी निजी जमीन में से रोड क्यों बनवाया गया और वो ठेकेदार निजी जमीन में से रेत के डंपर कैसे ले जा पा रहे, और वो ठेकेदार हो। एसडीएम साहब को थाना में फोन लगवाए कि एसडीएम साहब हमारी निजी जमीन में से यहाँ से रोड बनाया गया है, तो आप जल्दी पहुंचिए और यहाँ से अवैध काम चल रहा है रेत खनन वाला। एसडीएम साहब ने बोले कि हमारा वहाँ पर कोई काम। ग्राम पंचायत सरपंच। ये पकड़ आप किस पद पे हैं? सरपंच। आप सरपंच है पुनी पंचायत। जब आप सरपंच है पुनी पंचायत तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो नदी है वैनगंगा नदी, इस वैनगंगा नदी में ये जो हो रहा है इसकी जानकारी आपको कब मिली है? जब पोकलैंड मशीन बीच नदी में है, इसकी जानकारी आपको कब मिली? इसकी जानकारी मेरे को सुबह 9 बजे लगी, इन्हें फोन करके जब इन्हें गाड़ी, उसके बाद आपके द्वारा क्या किया गया, कौन सा कदम उठाया गया? उसके बाद तुरंत इन लोगों की जब बात आई तो हम तुरंत दौड़ते हुए यहीं पे आए साथ में। आपके द्वारा किस प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई? एसडीएम साहब से मतलब जानकारी दी है। हाँ, सब क्या कहना है एसडीएम साहब का? तो भेजते बोले, कर्मचारी बोले एसडीएम संदीप सिंह। तो अभी कितनी देर पहले आपने फोन पे चर्चा की थी एसडीएम साहब से? 9-10 बजे मतलब बात हुई थी। वैसे 10 बजे हुई ना, 10 बजे किसान लोगों ने सबने ये करके आया, कुटवाल को बुलाया। उसके बाद में हमने कुटवाल को आओ, कुटवाल आया है, उसकी सूचना अपने सामने बोले, उनका जो विभाग होता है तहसीलदार साहब, बोले सूचना दें। चलिए, तो आपकी भी कुछ जमीन वगैरह जिसका आर्थिक नुकसान हुआ हो? नहीं, मेरी तो जमीन थोड़ी सामने है, पर अभी जो वाला पेज में मेरी जमीन हम लोग चर्चा करते हैं। अब ग्रामीण जो यहाँ पे कोटवाल हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आइए चौरे जी। मेरा नाम हेमराज चौहान जी। आप किस पद पे हैं? ग्रामीण कोटवाल हैं आप। आपने क्या, आपको इसकी जानकारी कब मिली और यह कब हुआ है? ये मेरे को आज ही 10 बजे मालूम हुआ। मेरे को मालूम हुआ, मेरे को फ़ोन आया, मैं यहाँ आया, ये मशीन थी, पूरे लोग खड़े थे, ये रोड बनी हुई थी, इतना बड़ा देखा है, ये नहीं होना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए। क्या आपके ग्रामीण किसानों की जमीन भी क्षतिग्रस्त हुई है? हुई है, वो पूरी हमारी शासन की जमीन नहीं है, किसानों की जमीन है। लोग कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो शासन की नहीं है, किसानों की जमीन है। क्योंकि किसानों की डंडी बहुत आगे तक थी, क्योंकि वो बाढ़ से आने से फिसल गई और नदी में आ चुकी है, वो शासन की जमीन नहीं है। हमने अपने पटवारी अधिकारी को फोन किया है, उन्होंने बोला है हम भेज रहे हैं, जब्त करो इसको। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण कोटवाल थे। हम आगे चर्चा करते हैं विक्की पटेल जी से कि उन्हें कब जानकारी लगी और आगे
वह क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कब पहुँचे हैं और उनके द्वारा किस प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा की गई है। मैं हमारे साथ है विक्की पटेल जी, हम चर्चा करते हैं विक्की पटेल जी से। आपका पूरा परिचय। मैं विक्की पटेल कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष हूँ वाराणसी से। आपके द्वारा जो ये पोकलैंड मशीन बीच नदी पे है, इसकी जानकारी आपको कब मिली है? मैं भी बरघाट गया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए हुए थे शादी में, विधायक महोदय काकुड़ जी के यहाँ, मैं भी शादी में गया था। मुझे ग्रामीणों का फ़ोन आया कि भैया एक जेसीबी पोकलैंड अवैध रूप से उत्खनन कर रही है, डंपर यहाँ से चोरी कर रहे हैं। ये शिकायत मुझे कई दिन से। ये खनिज निगम के अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल का क्षेत्र है, इसका काम है खनिज को बचाना। उसके विधानसभा क्षेत्र में लगातार पिछले कई दिनों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके संरक्षण में, विधायक के संरक्षण में पूरे वाराणसी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। पूरा संरक्षण प्राप्त है उसका। पिछले कई दिनों से मैं और आदरणीय कंकर भैया इसकी लड़ाई कर रहे हैं। आप जहाँ भी आए, ये देखो, ये रेत नदी के अंदर पोकलैंड खड़ी है। ये घाट सेंक्शन नहीं है, क्यों खड़ी है? ये पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ हैं वो पुलिस वाले? वो जा रहे हैं, वो निकम्मा वाराणसी का निकम्मा प्रशासन, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से हमारे क्षेत्र की नदियों को लूटा जा रहा है। ये पुनी यहाँ का घाट सेक्शन नहीं है, वो दीनी वहाँ घाट से पिछले 2 महीने से पोकलैंड खड़ी है, वहाँ लूट मची है, नदियों को लूटा जा रहा है। ये नदी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके राज में नदी को लूटा जा रहा है। हम किसान लोग हैं, यहाँ खेती करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं। जब नदी में रेत नहीं रहेगी तो नदी नाला हो जाएगी, जल स्तर खत्म। देखो ये गड्ढे खोद रहे हैं। क्या मशीन यहाँ बीच में उतारी गई है? क्या नियम है इसका और इसके पे क्या कार्रवाई हो? इसको तत्काल जब्त करना चाहिए। और जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं शहर में, क्षेत्र में, अभी खैरी गया था कल मैं, खैरी वहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है। पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहा है इनके राज में। और पूरा संरक्षण प्राप्त है यहाँ के लोकल विधायक का और जनप्रतिनिधियों के, पूरे जिले के पूरा शासन। अब ये लगाओ उसको सलामे का फोन, माइनिंग अधिकारी उठाता है क्या? ये टीआई को लगा फोन, एसडीएम को लगा फोन, निकम्मा एसडीएम वाराणसी में, निकम्मा एसडीएम। पूरा भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के कारण पूरे हमारे क्षेत्र को लूटा जा रहा है। कोई माई बाप नहीं है। आपके द्वारा किस प्रशासनिक अधिकारी से अभी चर्चा की गई वर्तमान में, इस जो ये पोकलैंड मशीन नदी में है इस बीच के लिए? अभी तो मैं इसके पहले हर बार कौलीवाड़ा में पूरा डम नदी का वहाँ भी हमने विरोध किए, गुड्डाडोल वाराणसी के पास वहाँ भी विरोध किए, लगातार विरोध किया। अभी तो मैं जस्ट पहुँचा ही मैं तो बरघाट से आया हूँ। कंकर भैया आए, हमारे गाँव वाले लगे हुए हैं। हम लोग वाराणसी के लोग, ये बहुत बाहर से ठेकेदार आया है। ये पोकलैंड ये लोकल आदमी ला सकता है? पोकलैंड क्या कितनी आती है लोग को? ये 50 लाख की पोकलैंड है, किसने लाया होगा इसको? ये जो है ना उत्खनन कर रहे हैं जिले में, क्षेत्र में, वो ला रहे हैं। तो तत्काल इसको जब्त की जाए। इसको जब्त नहीं करेंगे तो हम यहीं कंकर भैया यहीं बैठ रहेंगे लगातार। यार नदियों को दोहन के, यार नदी खत्म क्षेत्र से हमारे। क्या मांग है आपकी वर्तमान में प्रशासन से? हमारी प्रशासन से मांग है कि पूरे तरह का अवैध उत्खनन खत्म किया जाए। जो घाट सेंक्शन है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में, बोर्ड लगे, कितना रकबा उसका 2 एकड़ 3 एकड़ रकबे बोर्ड नहीं लगे। अवैध उत्खनन कितना खोज, मालूम कितना खोज सकते हैं? इनके डंपर निकलते हैं, माइनिंग वालों के पानी गिरता रहता है। जिस नदी में पानी हो उसका निकालते नहीं। एक उसकी गहराई भी तय है, डम कहाँ नहीं होता है, कोई मापदंड नहीं इस क्षेत्र में। बालाघाट जिले में पूरा रेत का उत्खनन चल रहा है। प्रशासन की मिलीभगत है। चूंकि हम आए, हमने रंगे हाथ पकड़ा है। आज नदी के पीछे पोकलैंड पकड़े हैं। जो जब इसको कल जब की जाए, इसके मालिक पर कार्रवाई की जाए, जो एक काम कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए और बालाघाट जिले के अवैध उत्खनन को रोका जाए, नदियों को बचाया जाए। हम लोग नदी बचाने आए, हमारी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं वाराणसी क्षेत्र के लोग हैं, जिस तेजी खत्म हो रहा है बालाघाट जिले में, उसको रोका जाए। इस मुहिम में हम हैं, हमारे साथ कंकर भैया हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, जनहित में लड़ेंगे। हमारा मुद्दा ही है एक युद्ध माफिया विरुद्ध। माफिया राज को हम खत्म करना है। तो पिछले कई दिनों से हमारा क्षेत्र में दारू चल रहा है, क्षेत्र में माइनिंग रेत चल रही है। ऐसे माफिया को लोग खत्म करना है, इनको हटाना है हमको यहाँ से जिले से। माफिया को, रेत के और दारू के माफिया को खत्म करना है हमको। और हर स्तर लड़ाई लड़ेंगे हम, हर स्तर पे। हम देख रहे थे गाँव वाले आ गया है, आज जचला गाँव वाले पहली बार आ गया है। नदी बचेगी, नदी हमारी पहचान है। नदी खत्म हो जाएगा, कोई घाट सेंक्शन कितने निकाल दीजिए लोग, कितने निकालिए। नदियाँ होंगी तो कल होगा, जीवन होगा। नदियाँ होंगी तो पानी होगा। यहाँ अमृत धारा नहीं होगी तो आगे हम लोगों का जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। पानी को तरसेगी जनता। यह बात सिर्फ अवैध उत्खनन तक की सीमित नहीं है, यह बात दूर तलक तक की है, हमारे भविष्य की है। यह बात हमारे आने वाली नस्ल के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। क्योंकि यदि रेत नहीं होगी नदी में और मिट्टी होगी, तो जो कि पिछले साल
जो हाल हुआ था वैनगंगा नदी का कि एक हफ्ते का सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का पानी बचा था, वहां इस बार कहीं ये ना हो कि 3 और सिर्फ 4 दिन का पानी बचे, क्योंकि पिछली बार इतना अवैध खनन नहीं हुआ था, जो इस बार कि अपनी चरम सीमाओं को, अपनी मर्यादा को लांघ चुका है। आप देख रहे हैं कि नदी में कहीं पानी है, कहीं नहीं है। मैं आपको, अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वह थोड़ा सा पीछे करे और थोड़ा सा पीछे करके वह दिखाए कि नदियों में क्या हाल हो रहा है। नदियां जो कि इस समय तक की एक समय में बिल्कुल पानी से लबालब भरी होती थी और बहुत कुछ इनमें पानी हुआ करता हो, या जो भी जज हो, जो भी व्यक्ति नदी को पार करना चाहता था वह डरता था कि नदी में इतना पानी है, मैं कैसे पार करूं। लेकिन आज का युग ये है कि बीच नदी में यहाँ पे मशीन उतरी हुई है। आज का युग है कि यहाँ पे बीच में लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक समय है कि यहाँ बीच में आज की डेट में लोग चल के आ रहे हैं। यह नदी नहीं, एक रास्ता बन गया है, एक रास्ता जिसपे कि लोग चल रहे हैं। पुल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लगता है आने वाले समय में सिर्फ बड़े वाहनों के लिए पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी। आम जनता तो नदी को सिर्फ इसी तरीके से पार कर लेगी। यह दर्द है एक नदी का जो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रही है, अपनी अस्मिता के लिए जूझ रही है, अपने अस्तित्व के लिए कह रही है, चीख रही है कि बचाइए मुझे। यदि मैं आज बचूंगी तो कल आपका भविष्य होगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज यह नदी यदि हम नहीं बचाएंगे, नदियों की हम सफाइयों की बात करते हैं, हम बात करते हैं गंगा को बचाने की, हम बात करते हैं बनारस में नदी की सफाई की, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं काशी में नदियों को साफ करूंगा। बात होती है नर्मदा के सफाई अभियान की, बात होती है बड़ी बड़ी नदियों के सफाई अभियान की, लेकिन यहाँ पे एक नदी जो कि इस जिले की जीवन धारा, अमृत धारा है, उसका जीवन अस्तित्व खतरे में आ गया है। क्या होगा जब कल ये नदी में पानी नहीं होगा, जब हम लोग तरसेंगे पानी के लिए, और क्या होगा जब आगे यहाँ की ग्रामीण, यहाँ की जो जिले वासियों की जनता है उन्हें नहीं मिलेगा पानी। आखिर क्या होगा इसके लिए, आगे क्या होगा? क्या जिला प्रशासन उस समय पानी लाके देगा? इसलिए जो भी हो उसे बहुत सोच समझ के किया जाए, और जो भी हो एक नियम के अनुसार ही सारी चीजें हो। मर्यादा ही अच्छी लगती है और मर्यादा पे ही सारी चीजें होना चाहिए। आगे हम और थोड़ी सी चर्चा करते हैं विक्की पटेल जी सी नदियों के अस्तित्व को लेकर। ये जो नदियों का अस्तित्व, मैंने एक छोटी सी गाथा आपको कहा, जो कि नदियां अपनी चीख पुकार करके कह रही है, कितना मार्मिक था आपको लगा होगा। हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, काशी वहां पे बनारस की नदियों को साफ करने की, गंगा को साफ करने की, यमुना को साफ करने की, यहाँ नर्मदा की सफाई की बात चलते ही, लेकिन यहाँ पे तो नदियां ही अपने अस्तित्व को लड़ रही हैं। नदियों के अस्तित्व पे आके आपसे छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या है बातें करना और वास्तविकता अंतर है। करोड़ों का बजट बना गंगा की सफाई में, गंगा सफाई हुई, गंगा में लाशें मिली है हमको। अब वारों की बात कर रहे हैं, ये नदी देखें आप, लूट मची है, लूट। बातें करना और जमीन हती देखें आप, कोई संरक्षण कर रहे हैं तो लूट मची है। हम पर्यावरण बचाने लोग हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे क्षेत्र में गुने गए थे, हम बीच में अंसेरा गए थे। आप बताओ ना, वही घाट सेंक्शन नहीं है, लूट मची है। हम नदी बचाने बैठे हैं, हम जल स्तर बचाने बैठे हैं। रेत, नदी से रेत गायब हो जाएगी तो नदी नाला बन जाएगा, कटाव हो जाएगा, इसमें पानी ठहरेगा नहीं इसमें। आप बताओ ना, पहले ऐसा हटाते थे हम नदी को, पानी आता था, अब पानी आ रही, गिट्टी आ रही है। इस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है हमारे जिले में, अवैध उत्खनन चल रहा है और सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। आप कार्रवाई करें, हम चाहते हैं अवैध उत्खनन रुके, हमारी नदियां बचें। हम नदियों को संरक्षण करने आए हैं, पर्यावरण लोग हैं, हम नदी बचाने आए लोग हैं। हम आज गाय मर रही है गौशालाओं में, बात करना अंतर, कोई बजट नहीं आ गायों का। हम हिंदू लोग हैं, हम पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, नदी को भगवान मानते हैं, पत्थर को पूछते हैं, हम गाय को पूछते हैं। मोदी जी बात करते हैं ना, बात करने में जमीन की बहुत दिक्कत, बहुत अंतर है दोनों में। कथनी और करनी में बहुत बड़ा, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। वो देखो खड़े पुलिस वाले ऐसा खड़े हो, कर रहे हो। मेरे साथ मेरे यहाँ सहयोगी, मेरे सिटी चीफ मिनेश चौरे जी भी। मैं मिनेश चौरे जी से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। क्या है नदियों की गाथा? मेरे स्थानीय संपादक चौरे जी की गाथा जो आप देख रहे हैं, एक समय वाकई सही कहा विक्की पटेल जी ने कि हम लोग बचपन में खेला करते थे और जब खोदा करते थे किसी रेत में तो पानी निकल आता था। हम लोग कहते थे कि हमने पानी और कुआं खोद लिया है नदी के किनारे। आज वर्तमान में क्या लगता है, यहाँ पे हम खोदेंगे तो पानी निकलेगा? वर्तमान की स्थिति को देख करके तो ये लगता है कि यहाँ पे खोदने पर पानी निकलेगा ही नहीं। नदियाँ जो है, नदियों का जो अस्तित्व है अभी आज के समय में जो है स्वयं खतरे पे है। नदियों को जो है जिस तरीके से जो है नदियों के बीच में पोकलेन उतार कर उसके सीने पर जो वार किए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा,
उससे ऐसा लगता है मानो नदी अपनी असमत बचाने के लिए उनके हाथ जोड़ रही है। जो माफिया है वो कह रहा है कि मैं तो जो है तुझको छलनी करके ही रहूंगा। इससे यही साबित होता है। अभी आप देखेंगे जो गड्ढे नजर आ रहे हैं वो तो मेरे हिसाब से शायद यही कहते हैं। ये कह सकते हैं चौरे जी की एक शब्दों में, एक सेंटेंस में, कि मैं तो तेरी अस्मिता से तेरा पल्लू खींच के ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक के जाते हैं। और यही कारण है कि नदियों से जो है पानी कम होते जा रहा है और जमीन का जल स्तर भी जो है कम हो रहा है। और जिला जो है पिछले कुछ सालों से जो है जिले भर में जल संकट की स्थिति गहराते जा रही है, जो आने वाले और 5-10 सालों में इतनी विकराल हो जाएगी कि यहाँ पानी के लिए हाहाकार भी मच। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी देर शाम तक अधिकारी मौके पर आने से आनाकानी करते रहे, जो प्रशासन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली को उजागर करता है। मामले पर जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर रात भर धरना देने की बात कही गई, तब जाकर रात करीब 8 बजे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पोकलेन मशीन की जब्ती की कार्रवाई कर पंचनामा तैयार किया गया।